अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ बेस्ट कैमरा फ़ोन के बारे में। अगर आप भी यूट्यूब के ऊपर बेस्ट कैमरा फ़ोन सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसे बेस्ट कैमरा फ़ोन बताने वाला हूं कि जो आपको कैमरे के लिहाज से फुली सेटिस्फाइड कर देंगे। क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत ही कमाल के जो कैमरे यूज़ किए गए हैं, और आप जानते हैं कि कैमरे का अच्छा होना डिपेंड करता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। और इन दोनों के अंदर जो है ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। दूसरा कैमरा डिपेंड करता है सेंसर के ऊपर, और दोनों में ही अच्छा सेंसर जो है वो यूज़ किया गया है। तीसरा कैमरा डिपेंड करता है अपर्चर के ऊपर, दोनों में ही अच्छा अपर्चर दिया गया है। और चौथा आपको डिपेंड करता है मेगापिक्सल पे, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल दिए जाते हैं लेकिन कैमरे की क्वालिटी कोई नहीं होती, कैमरे का रिजल्ट नहीं होता। सिर्फ कैमरे की जो है मेगापिक्सल बढ़ा दिए जाते हैं, 108 मेगापिक्सल का है, 200 मेगापिक्सल का है। तो वो मेगापिक्सल डिपेंड नहीं करता। कई ऐसे होते हैं जिनमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा होता है लेकिन रिजल्ट जो उनका होता है वो बहुत आउट क्लास होता है। क्यों? इसलिए कि उनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई होती है। तो ये जो दो आपको मैं फ़ोन बता रहा हूँ इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी है, इनके सेंसर भी अच्छे हैं, इनका अपर्चर भी अच्छा आपको दिया गया है, और इसके अंदर जो है वो आपको मेगापिक्सल भी कैमरे के रिजल्ट के हिसाब से दिए गए हैं। ये नहीं कि आपको 100 मेगापिक्सल बता के तो आपको 5 मेगापिक्सल का भी रिजल्ट नहीं मिले तो वो फ़ायदा नहीं। तो इसके अंदर जो मेगापिक्सल आपको बताए गए हैं उतना ये काम भी करते हैं। तो कैमरे को लेकर ये दोनों मोबाइल बहुत अच्छे और अपने वक्त के हिसाब से किलर मोबाइल हैं, क्योंकि इस वक्त जिस रेंज में ये आपको दो मोबाइल मिलते हैं इस रेंज में कोई ऐसा मोबाइल आपको नहीं मिलेगा जो इनके कैमरे को टक्कर दे सके। इन जैसा अच्छा कैमरा उसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यही नहीं कि इसमें सिर्फ आपको अच्छे कैमरे दिए गए हैं बल्कि और स्पेक्स जो हैं वो भी आपको इनमें अच्छी देखने को मिल जाती हैं। अगर इनके प्रोसेसर की बात की जाए तो इन दोनों में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वीवो के V20e में स्नैपड्रैगन 720G वाला जो है वो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, और रेडमी में स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें। और एक डिफरेंट है इनमें, वो है रिफ्रेश रेट को लेकर। वीवो का जो मोबाइल है उसमें आपको कोई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता, जबकि रेडमी में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। और जो लोग कैमरे की वजह से फ़ोन बाय करते हैं तो उनको रिफ्रेश से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि रिफ्रेश रेट ज़्यादा मैटर करता है गेमर को। जो लोग गेमिंग करते हैं, जो पबजी वगैरह खेलते हैं, तो रिफ्रेश रेट ज़्यादा मैटर करता है उनको। और जो लोग कैमरे के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं उनके लिए रिफ्रेश रेट जो है वो मैटर नहीं करता। और अगर बात की जाए इन दोनों में स्टोरेज टाइप की, तो दोनों में आपको यूएफएस की जो है वो फास्ट स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। दोनों में अगर बैटरी की बात की जाए तो वीवो में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 5020 mAh की बैटरी जो है वो आपको रेडमी नोट 10 प्रो में देखने को मिल जाती है। अगर फास्ट चार्जिंग की बात की जाए तो दोनों में सेम फास्ट चार्जिंग आपको दी जाती है 33 वाट की, दोनों में 33 वाट की सेम फास्ट चार्जिंग आपको दी जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ कैमरे ही आपको बेहतर नहीं दिए गए बल्कि आपको अदर स्पेक्स भी बेहतर आपको यहाँ पे दी गई हैं। और जो इसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का यूज़ किया गया है, दोनों में स्नैपड्रैगन है, उसकी एक क्वालिटी ये है कि आप अपने मोबाइल के दोनों कैमरों को एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। दोनों कैमरों से मुराद फ्रंट और बैक कैमरा है, दोनों कैमरे आपके एक ही टाइम में ओपन हो जाएंगे, और आप अपनी वीडियो जो भी बनाएंगे वो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ओपन करके अगर बनाना चाहते हैं तो उन दोनों को ओपन करके भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लग गई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक करके इसे ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि इन फ्यूचर भी हमारा राब्ता रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।